Yes बेटा. Now we'll start our exercise 4.4. ठीक है. Question number 1 is find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, then find them. ठीक है. उन्होंने क्या कहा है, आपको कुछ quadratic equations दे रखी हैं, उन quadratic equations के आपको roots find करना है. ठीक है. आपको पता लगाना है कि उनके नेचर ऑफ द रूट्स क्या है. ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है उनके रूट्स का नेचर हम फाइंड करेंगे. यदि वो नेचर रियल आता है, रूट्स रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं यदि, तो हमें उसे फाइंड करना है. और अगर रूट रियल नहीं है मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम उन्हें फाइंड कर ही नहीं सकते. कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है बेटा, समझ में आई मेरी बात? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस and if the roots are real or exist then find them. यदि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको उन्हें फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, हम डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करेंगे. d इज इक्वल टू होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac. बेटा अब आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते आ गया है. a b और c की वैल्यू आपको निकालते आ गई, आपको पता चल गया. देखकर ही आप बता सकते हैं कि b है -3, x का कोफिशिएंट -4, a की जगह पर लिखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 2 इंटू c यानी कांस्टेंट टर्म 5. ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 सा 9 और माइनस माइनस प्लस. -5 2 जा 10, 10 4 जा 40. अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा. 40 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 31. और बड़े नंबर का साइन होगा आपका माइनस का. ठीक है, आपका डी आया है नेगेटिव. इट मींस दिस इंप्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ? डी इज लेस देन 0. जो डी है वो 0 से छोटा है, बिकॉज 31 इज द नेगेटिव इंटीजर एंड ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन 0. सभी नेगेटिव इंटीजर्स 0 से छोटे होते हैं. तो डी लेस देन 0 है. इट मींस इट हैज no real roots exist. कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता. अब जब कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम क्या फाइंड करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे? इसलिए ये क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा. ठीक है बेटा, अब मैं सेकंड वाला करवाती हूं आपको. इस बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें दिया है. इसने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में सभी एक एक सिचुएशन पर बेस्ड हैं. ठीक है, तो ये तीनों मैं आपको करवाती हूँ और फिर इससे रिलेटेड होमवर्क में आपको फोटो भेज दूँ, उसकी पिक्स सेंड कर दूंगी. ठीक है, आप यहाँ पर भी डी फाइंड करोगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी आपका क्या है? -4√3. -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए. ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 3. सी मतलब कांस्टेंट टर्म विच इज 4. हम सॉल्व करेंगे. 4 4 सा 16, √3 इंटू √3 3, 16 3 सा 48 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, -4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 16 3 सा 48. क्या आया बेटा? 0. डी किसके बराबर आया? 0 के बराबर. इसका मतलब इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है, दिस इंप्लाइज इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है, इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे. रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो कैसे होंगे? रियल होंगे. आई बात समझ में बेटा? इतना उतार लिया आपने, इसको उतार लो, फिर मैं आगे का करवाऊं इसके. अब हमको रूट्स फाइंड भी करना होंगे. ठीक, रूट्स करेंगे. रूट्स फाइंड करने का हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d. तो हम इस फार्मूले को इस रूप में भी लिख सकते हैं,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं विच इज इक्वल टू 0। देखो ये पूरा 0 हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं बचेगा प्लस और माइनस। आपका जो x होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हियर d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, यही अल्फा होगी और यही बीटा होगी बिकॉज इक्वल रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। जो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इक्वल हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस b, क्या है आपका -4√3 अपॉन 2a। a क्या है आपका 3, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 3 2 जा 6। ये आया आपका x। x की वैल्यू ये आई, आप इसको काट सकते हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x आ गया आपका 2√3 अपॉन 3। यही है अल्फा और यही है बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3। रूट्स रियल है, एग्जिस्ट कर रहे हैं और कैसे हैं, इक्वल हैं, बिकॉज हियर d इज इक्वल टू 0। यहां पर आपका d जो है वो 0 के बराबर आया है। ठीक है, उतार लो बेटा इसे। अब थर्ड वाला करें हम। बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है उसने आपको, थर्ड इक्वेशन दी है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। हर सिचुएशन पर बेस्ड उसने एक इक्वेशन आपको दी है। यहां से भी हम d निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac। ठीक है, d आपका होगा b² मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 2 और c यानी 3। 6 6 जा 36 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 12। डी कितना आ गया आपका 12। ठीक है, इट मीन्स दिस इंप्लाइज d इज ग्रेटर देन 0। d एक पॉजिटिव इंटीजर आया है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। यदि d 0 से बड़ा होता है तो रूट्स रियल भी होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। दो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब दो रूट एग्जिस्ट करेंगे जो अलग अलग भी होंगे। ठीक है, यहां तक उतार लिया बेटा। अब इसके आगे हम सॉल्व करें हमारे फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, अगर रूट्स रियल हैं तो हमें उन्हें फाइंड भी करना होगा। ठीक है, मैं मिटा रही हूं। आपका d12 आया है, याद रखना। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख दो बेटा अपॉन 2a। हमने डायरेक्ट d लिख दिया, b² माइनस 4ac की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आया था 12 अपॉन 2 इंटू a क्या है आपका 2। बस आप इसे सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 2 जा 4 3 जा 12 अपॉन 2 2 जा 4। ये दोनों की जोड़ी में से एक बाहर आ जाएगी तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। यही होगा बेटा, दोनों में से 2 कॉमन निकल आएगा बाहर। यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो मिलेगा आपको 3 प्लस माइनस यहाँ से 2 गया तो बचा √3 अपॉन 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, x की वैल्यू आ गई आपकी 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, आप एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे जब आप, तो आपको क्या मिल जाएगा बीटा। ठीक है बेटा, यहां से मिटा रही हूं मैं, उतार लो आप फेयर कॉपी में। टेकिंग पॉजिटिव साइन,
पॉजिटिव साइन लेंगे हम तो x इज इक्वल टू जाएगा 3 प्लस √3/2 आ गया अल्फा, और टेकिंग नेगेटिव साइन, जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √3/2 विच इज बीटा। देखो बेटा आपको यहाँ पर दोनों रूट अलग अलग मिले हैं और रियल भी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों रूट्स, है ना, और अलग अलग भी हैं। तीनों सिचुएशंस के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे, आए आपको समझ में? अब इससे रिलेटेड होमवर्क मैं आपको सेंड करूंगी, ठीक है? आप इसे ध्यान से समझें और अपनी फेयर कॉपी में इसे नोट डाउन कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।